मैंने तो बहुत दिनों में इतना स्वाद खाना खाया। अच्छा, इतना स्वाद बना है क्या? क्यों, तूने नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं खाया। वो मैं मंदिर गई थी ना, तो अभी आई थी थोड़ी देर पहले। अरे खा के देख, इतनी स्वाद सब्जी बनाई है गट्टे की। मैं तो 2 रोटी फालतू खा गया। क्यों खा ली? फिर कहोगे मेरे गैस बन रही है। क्या करूं, स्वाद ही इतना था खाना। अरे क्या हुआ, क्या बातें हो रही है माँ? अरे बेटा, तेरे बहू के खाने की तारीफ कर रहे हैं। वाकई में बहुत स्वाद खाना बनाती है। अभी तो शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, सारे घर का काम इतना अच्छे से संभाल लिया है, कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है, बिना कहीं सारा काम कर लेती है। अरे बस माँ, इतनी भी तारीफ मत करो, कभी नजर लग जाए। अरे कैसे लग जाएगी नजर? और तारीफ के काम करेगी तो तारीफ तो की जाएगी। हाँ बेटा, बुला एक बार बहू को, मैं तो उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाऊंगा। इतना स्वाद खाना, पता है ऐसे गट्टे की सब्जी मेरी माँ बनाती थी। वो स्वाद दोबारा याद आ गया मुझे तो। अब तेरी माँ पे तो कुछ बनाना आता नहीं है। अच्छा, इतने साल किसने खिलाया आपको बना के? हाँ हमें पता है, हमने जैसा खाया था। हाँ माँ, वैसे कह तो पापा ठीक ही रहे हैं। बस रहने दो तुम दोनों, ज्यादा टांग मत खींचो मेरी। इतना बड़ा तो मैंने किया है, तेरी बहू तो अब आई है 2 महीने पहले। देखो तो कैसी भर भर के तारीफ हो रही है। 2 महीने आए नहीं हुए और इतनी तारीफ होने लगी। बुला बेटा, कहाँ है बहू? सच में ही अच्छा खाना बनाती है। आज तो मैंने खाया नहीं है अभी, पर रोज खाती हूँ। हर सब्जी की अलग महक होती है, अलग जायका होता है। कौन सी सब्जी में क्या पड़ता है खूब अच्छी तरीके से पता है। ये नहीं बड़ी बहू की तरह जो भी सब्जी हो सब सब्जी एक तरीके से बना के रख देगी। बताना पड़ता है कि बहू ये वाली सब्जी इस चीज से नहीं छुपती। नहीं माँ, ठीक ही बनाती है भाभी भी खाना। पर छोटी बहू जैसा नहीं। अरे उसके तो हाथ में ही स्वाद है, खाना ही खाना नहीं, वो तो चाय भी इतनी स्वाद बनाती है। अरे मैंने चाय छोड़ दी थी, डॉक्टर ने बोला था आपको शुगर है, कम चाय पिया करो, पर वो बहुत चाय बनाती है। अरे बिना मीठे के भी इतनी स्वाद होती है वो। मैं तो चाय भी पीने लग गया। चलो ठीक है माँ, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ शाम को। ठीक है बेटा। अरे बड़ी बहू, तू कब आई? बस अभी आई। छोटी बहू कहाँ है? प्रेस कर रही है कपड़ों पर। अच्छा, बहू, एक बार छोटी बहू को बुलाना। अरे उसने इतना स्वाद खाना बनाया है, उसकी तारीफ तो कर दे, आखिर उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ अभी बुलाती हूँ। स्नेहा। हाँ दीदी बोलो। अरे बेटा इधर आ। जी पापा जी। अरे बेटा, तूने तो आज खाना बहुत स्वाद बनाया था। हाँ बेटा, मेरी तो तबीयत ही खुश हो गई खाना खा के। जाने कितने दिनों बाद मैंने ऐसी सब्जी खाई है, और 2 रोटी फालतू और खा ली। हाँ बेटा, सच में बड़ा ही मन लगा कर खाना बनाती है तू तो। तेरी माँ ने तुझे कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया। माँ जी, मुझे खाना बनाना मेरी माँ ने नहीं, मेरी नानी ने सिखाया था। अच्छा? हाँ, मैं छुट्टियों में नानी के घर जाती थी ना, तब नानी बनाना सिखाती थी मुझे खाना। हाँ बेटा, सच में बहुत स्वाद खाना बनाना सिखाया तेरी नानी ने। अरे हमारी तो तबीयत ही खुश हो गई। ये कहते हैं अगर खाना बढ़िया मिल जाए ना, पूरा दिन बहुत बढ़िया जाता है। सारे काम एक तरफ और खाना एक तरफ। खाना ही बढ़िया मिल जाए तो दिन बन जाता है। हाँ बहू, चल अब मैंने इतनी तारीफ सुन ली आज तेरी गट्टे की सब्जी की, मेरे लिए भी ला दे खाना। मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा। अरे रुक बहू, ये ले, इधर आ, ये ले। तूने इतना अच्छा खाना बनाया है, आज तो मेरी माँ की याद दिला दी। तेरा सगुन। पर पापा जी, मैंने आज पहली बार खाना थोड़ी बनाया है, फिर आप मुझे सगुन क्यों दे रहे हो? अरे बेटा रख ले। हाँ बेटा, मेरा दिल खुश हो गया आज इतना अच्छा खाना खा के। मुझे तो मेरे माँ के खाने की याद आ गई, बस इसीलिए तुझे सगुन दे दिया। ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर हमें खिलाती रहे। अच्छा चलता हूँ मैं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अभी खाना खाया है। हाँ ठीक है, जाओ सो जाओ। वैसे भी आज तो मैंने ज्यादा खाना खा लिया, इसलिए 1 घंटे लेट तक सोऊंगा। अरे हाँ हाँ हाँ, जाओ सो जाओ। चल बहू, मैं भी हाथ मुंह धो लेती हूँ, मेरे लिए भी खाना लगा दे। हाँ ठीक है माँ जी, चलिए। दीदी, आपने खा लिया खाना? हाँ खा लिया, अच्छा बना था। थैंक यू दीदी। ये लोग तो ऐसे खाने की तारीफ कर रहे हैं जैसे आज तक इन्होंने खाना ही नहीं खाया हो। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 सालों में मैंने कितनी सेवा करी है इन घर वालों की, वो कुछ नहीं दिखता। सिर्फ छोटी बहू की तारीफ करवा लो इनसे तो। अरे जबान नहीं थकती छोटी बहू की तारीफ करते करते। ऐसा क्या दुनिया से अलग खाना बनाती है? जैसा सब बनाते हैं वैसा ही बनाती है। और ये देखो बुढ़े को कैसे सगुन के पैसे निकले हैं। 2 महीने हो गए शादी को इसकी, अब तक भी सगुन दिए जा रहे हैं। मैंने कभी कुछ अच्छा बनाया
मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। अपनी माँ से बात करती हूँ, अब वही बताएंगी मुझे कुछ, वरना मैं इसकी तारीफ सुन सुनकर पागल हो जाऊंगी। थोड़ी देर अपनी माँ से बात करती हूँ, तभी मेरा मूड अच्छा होगा। हेलो, हाँ नमस्ते मम्मी। अरे मम्मी, क्या बताऊँ आपको, सोचा तो ये था देवरानी आ गई है, अब तो मैं मज़े करूँगी। खूब कर लिया मैंने तो काम, अब तो मेरी देवरानी करेगी। अरे मम्मी कैसे मज़े, उल्टा मेरा तो जीना हराम हो गया है। कैसे? अरे मम्मी पूरे दिन तारीफ सुनती हूँ मैं छोटी बहू की। अरे मेरे कान पक गए हैं सुन सुन कर। क्या धीरे बोलूँ मम्मी, और डरो मत, मैं बाहर आई हूँ बालकनी में बात करने। हाँ, और मम्मी आपके दामाद वो भी इतनी भर भर के तारीफ करते हैं, गुस्सा तो इतना आता है। अभी की बात ले लो मम्मी, खाने की तारीफ हो रही है, खाना इतना अच्छा बनाया है, खाना इतना अच्छा बनाया है। अरे ऐसे कर रहे हैं ये लोग जैसे इन्होंने कभी खाना नहीं खाया हो। और आपके दामाद बोलते हैं होटल जैसा खाना बनाती है। बस मम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी अब इतनी तारीफ। हाँ मेरी सास भी मम्मी बोलती, सुबह उठती है सारे घर का काम करती है, 2 महीने हुए शादी को फिर भी पूरा घर संभाल रखा है। बताओ मम्मी, अरे मेरी शादी को तो 5 साल हो गए, अब तक मैं ही नहीं संभाल रही थी सब कुछ। नहीं, पर वो तो किसी को दिखाई नहीं, 2 महीने इसे आए हुए यही सबको दिखाई देती है। हाँ मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ, मुझसे नहीं सुनी जाती अब इसकी तारीफ। हाँ चलो ठीक है, करती हूँ बाद में बात। अपनी माँ से बात करके ही मुझे तसल्ली मिलती है, मैं तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ माँ से बात करके। यहाँ की बातें सुन सुनकर तो मैं पागल ही हो जाऊँ। एक मेरी माँ का ही सहारा है बस, तारीफ पे तारीफ, पागल हो जाऊंगी इसकी तारीफ सुन सुन कर मैं किसी दिन। अरे पूनम। अरे आ गए आप? हाँ, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बर्तन रखने आई थी खाने के। रखने आई थी? इन्हें साफ भी कर दिया कर, इकट्ठा करती रहती है इन्हें। क्यों, घर में छोटी बहू आ गई है, अब भी मैं बर्तन साफ करूं? क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती? पहले भी तो करती थी। तो पहले दूसरी नहीं थी ना काम करने के लिए, अब है और मुझसे छोटी है, तो बर्तन वो साफ करेगी, मैं क्यों करूं? क्यों भाई, सारे घर का काम करने का उसने ठेका ले रखा है? तू बड़ी हो गई, जेठानी हो गई, तो तू कुछ काम नहीं करेगी? आपसे तो बस मैं ही नहीं देखी जाती खुश। अरे मैं भी अभी कपड़े सुखा कर आई थी छत पर। आपको तो बस ये लगता है कि मैं तो कोई काम करती नहीं, छोटी बहू को ही सर पे बिठा रखा है सबने। कोई सर पे बिठाने के काम करेगा ना तो बिठाया भी जाएगा, तुझसे तो बस जवान चलवा लो। हाँ हाँ, अब तक जब छोटी बहू आई नहीं थी, जब तक क्या घर के सारे काम हो रहे थे? मैंने तो जब भी कुछ नहीं किया था, सारे काम अपने आप हो जाते थे। तू रहने दे, पता है जैसे करे थे तूने काम। चाहे कैसे भी किए हूँ, पर करती तो मैं ही थी। मेरी माँ लगी रहती थी तेरे साथ पूरे दिन, आई बड़ी काम वाली। आप मुझसे लड़ने आए हो क्या? अरे मैं लड़ने नहीं आया था, मैं चाय की कहने आया था। हाँ तो बना देती हूँ चाय। तू रहने दे, स्नेहा को बोल दे वो बना देगी। अच्छा, अब मेरे हाथ की चाय भी नहीं अच्छी लगती आपको? क्या अच्छी लगेगी, ऐसा लगता है जैसे पानी में चीनी पत्ती डाल रखी हो, उसे उबालती तक तो है नहीं तू ढंग से, बस पूरे दिन फोन पर बात करवा लो। रहने दो जी, आप मेरे ही हाथ की चाय पीते थे पहले। तो और क्या करता, अपनी माँ से बनवाता, तुझसे ही कहता ना। और मेरा मूड मत खराब कर, स्नेहा से कह के चाय बनवा ले, बहुत अच्छी चाय बनाती है वो। क्यों, मैं क्यों कहूँ फिर, आप ही बोल दो जब उसकी इतनी तारीफ करनी है तो। हाँ ठीक है, बोल दूंगा, तू ये बर्तन साफ कर ले। क्यों, मैं क्यों करूँ, वही करेगी। आखिर आप सब लोग तारीफ भी तो उसकी इतनी करते हो, तो काम भी वही करेगी। करती तो है ना वो काम, थोड़ा सा काम तू भी कर लेगी तो क्या हो जाएगा, बहू तो तू भी है इस घर की, और ज्यादा जिम्मेदारी तो तेरी बनती है। नहीं नहीं, मेरी कहाँ बनती है, और मैंने किया ही क्या है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। अरे दीदी। अरे स्नेहा, आ गई तू? बेटा चाय बना दे, चाय का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ जेठ जी, मैं चाय बनाने ही आई थी। हाँ ठीक है बेटा, बना ले। आपकी भी बना दूं दीदी चाय? नहीं नहीं, अभी नहीं पीनी मुझे, बाद में पीनी होगी तो बना लूंगी मैं। नहीं क्या हो गया, खैर कोई बात नहीं, सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे बर्तन तो सारे ऐसे ही पड़े हैं, ऐसा करती हूँ पहले बर्तन साफ कर देती हूँ, फिर चाय बना दूंगी। हाँ माँ, वो चाय बना रही है।
अरे आपके दामाद जी माँ मुझसे बोले तू बर्तनों को साफ कर ले। मैंने भी बोल दिया मैं तो नहीं करती बर्तन साफ। जब तुम सारे लोग उसकी तारीफ करते हो इतनी तो बर्तन भी वही साफ करेगी, वो भी मैं क्यों करूं। और क्या, ठीक कह रही हो आप। और क्या। अरे मेरा फोन कहाँ रखा है? अच्छा माँ मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलो। मेरा फोन कहाँ है? उसका चार्जर भी नहीं मिल रहा। क्यों, आपकी घर की छोटी बहू ने नहीं रखा संभाल के? तेरा दिमाग खराब है क्या? वो हमारा कमरा भी संभालेगी अब? पूरा घर तो वो संभाल ही लेती है, अपने कमरे का काम तो खुद कर सकती है ना। तो अरे मैं कहाँ कुछ करती हूँ, सब कुछ तो वो ही करती है। अरे मेरा ना तुझसे लड़ने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। मुझे और भी बहुत काम है। मेरा फोन और चार्जर ढूंढ दे। मेरे बिना इनका कोई काम भी नहीं होता और तारीफ भी छोटी बहू की होगी। हेलो। हाँ माँ। अरे क्या बताऊँ, आपको बताया तो मैंने सब कुछ। मैं परेशान हो गई हूँ उस छोटी बहू की तारीफ सुन सुनकर। मुझसे नहीं झेली जा रही अब आप ही कुछ बताओ। अच्छा हाँ। अच्छा। अरे मम्मी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ मुझे पता है, आपके होते हुए मुझे सोचने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, आज से ही शुरू करती हूँ। ठीक है मम्मी बाय। अरे ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब देखती हूँ कैसे सबकी भली बनती है। स्नेहा अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। अब बहुत तारीफें करवा ली, अब मेरी बारी है। अरे स्नेहा बहू झाड़ू लगा रही है? हाँ माँ जी बोलिए। वो झाड़ू लगा के एक कप चाय बना देना। ठीक है माँ जी। अब आएगा मजा। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी। अरे तू भी किसी काम में हाथ बटा लिया कर, वो बेचारी झाड़ू लगा रही है, तू बर्तन साफ कर ले। हाँ मम्मी जी बर्तन साफ तो मैं कर दूंगी, पर शायद दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी किचन में। क्यों, अभी तो लगा कर गई है छोटी बहू। ये देखो कितनी मिट्टी छोड़ दिया देख लो। और एक आप हो उसकी इतनी तारीफ करती रहती हो, झाड़ू तक तो लगाना आता नहीं उसे। आप ही देख लो अपनी आंखों से कितनी सारी मिट्टी छोड़ कर गई है। इतनी सारी मिट्टी छोड़ गई है, कैसी झाड़ू लगाई है। देख लो मम्मी जी आप ही तारीफ करते हुए नहीं थकती हो छोटी बहू की। स्नेहा बहू इतनी अच्छी, स्नेहा बहू इतनी अच्छी। अरे सर पे चढ़ा लिया है आपने उसे, ऐसे सर पे चढ़ाओगी तो अब तो ऐसे ही काम करेगी। तो रुक अभी खबर लेती हूँ उसकी। सर पे चढ़ाना आता है ना तो सर से उतारना भी आता है मुझे। स्नेहा बहू। जी माँ जी अभी बनाती हूँ चाय। चाय की बच्ची, क्या हुआ माँ जी, ये झाड़ू लगाई है तूने? ये देखना जरा कितनी मिट्टी छोड़ कर गई है तू। पर मैंने तो अच्छे से झाड़ू लगाई थी। अच्छा तो अब झूठ भी बोलने लगी है। तुझे क्या लग रहा है मैं लेकर आई थी मुट्ठी में मिट्टी जो मैंने यहाँ डाल दी? लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी तेरी, मुझे हजम नहीं हो रही अपनी तारीफ। माँ जी मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। हाँ दोबारा कर देती हूँ, एक यही काम रह गया है बस झाड़ू का। 9 बज गए अभी तक झाड़ू नहीं लगी, बाकी के काम कब करेगी? दोबारा लगा देती हूँ माँ जी, मैं लगा देती हूँ झाड़ू। हाँ बड़ी बहू तू लगा ले झाड़ू, और तू जल्दी से नाश्ता बना ले। सुबह से जब से उठी है झाड़ू में ही लगी पड़ी है, टाइम पास करवा लो बस इनसे। समझ नहीं आता ये मिट्टी रह कैसे गई, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू लगाई थी। माँ जी नाराज और हो गई। जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ वरना फिर से डांट पड़ेगी। अरे बहू चाय ले आ। अरे बहू कितनी देर लगा दी चाय बनाने में? वो बस लाई रही थी माँ जी, लीजिए। ओहो बहू, ये कैसे चाय बनाई है? क्या हुआ पापा जी? अरे ये कैसे चाय बनाई है तूने? तुझे पता नहीं है मैं कैसे चाय पीता हूँ? क्या हुआ पापा, क्या कमी है चाय में? अरे चाशनी बना रखी है पूरी, इतना मीठा। बहू तुझे पता है ना मुझे शुगर है, मैं कम मीठे की चाय पीता हूँ। और बहू इस घर में तो सभी कम मीठे की चाय पीते हैं, फिर तूने इतना मीठा क्यों डाला? हाँ स्नेहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सब लोग कैसे चाय पीते हैं? पर मैंने तो ठीक ही मीठा डाला था जैसे रोज डालती हूँ। अरे स्नेहा तुम कहना क्या चाहती हो कि मीठा अपने आप हो गया? हाँ दीदी मैंने तो ठीक ही मीठा डाला था जैसा रोज डालती हूँ। स्नेहा तुम्हें क्या हो गया है? अरे कोई काम ढंग से नहीं करती हो, सारे काम मुझे ठीक करने पड़ते हैं।
ले ले जा ये चाय, और थोड़ा ध्यान रखा कर, हमारे घर में कोई भी इतना मीठा नहीं खाता। अरे देवर जी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं बना लाती हूँ चाय। नहीं भाभी, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। देख ले बहू, तेरी वजह से मेरा बेटा बिना चाय पिए चला गया। बहू क्या है ये बेटा, तू तो इतना सब कुछ अच्छा बनाती है, खाना भी चाय भी, तो अब क्या हो गया, कहाँ ध्यान है तेरा? अरे बहुत दिन हो गए काम करते करते, अब ये थक गई है, अब इसे आराम चाहिए। तू ऐसा कर, तू अब कोई काम मत किया कर, तू बस आराम किया कर। पर माँ जी क्या, तू तो काम बिगाड़ कर चली जाती है, मुझे सही करने पड़ते हैं वो सारे काम। कल तूने सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दी थी। हाँ, सारे मसाले अपने आप आकर गिर जाते हैं इसकी सब्जी में, जादू होता है ना इस घर में। तो ये तो कुछ काम बिगाड़ती नहीं है। बहू थोड़ा सा ध्यान रखा कर, अरे मुझे इतनी शुगर रहती है, खाना पीना ध्यान से बनाया कर। हाँ हाँ, ये तो चाहती है कि जल्दी मर जाए बुड्ढे बुढ़िया, ये मौज कर सके फिर। पता नहीं क्या होता रहता है इस घर में, एक कप चाय भी नहीं पी सकता इंसान। ऐसा है बहू, अगर काम में तेरा ध्यान नहीं है ना तो अपने मायके चली जा, वहां मिल जाएगा तेरे दिमाग को आराम। यहाँ तो पता नहीं कहाँ रहता है तेरा दिमाग, किसी चीज में नमक ज्यादा कर देती है, किसी में मिर्च ज्यादा कर देती है। देख लो मम्मी जी, आप ही इसकी कभी इतनी तारीफ करती थी कि ऐसा खाना बनाती है, ऐसा कोई नहीं बनाता। अब खा लो इसके हाथ के पराठे, ऐसे ही खिलाएगी अब तो। हाँ बहू ठीक कह रही है, ज्यादा ही तारीफ कर दी हमने इसकी, सर चढ़ गई है अब ये। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो खूब अच्छे से सब कुछ बनाती हूँ, फिर भी सब कुछ खराब कैसे हो जाता है। अरे क्या हुआ, क्या हो गया तुझे, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? आजकल तेरी बहुत शिकायतें मिल रही है। जी मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा ही करती हूँ, पता नहीं कैसे गलत हो जाता है। मैं तो अब भी ऐसे ही काम करती हूँ जैसे पहले करती थी। तो तेरे कहने का क्या मतलब है, सारे काम अपने आप खराब हो जाते हैं? थोड़ा सा ध्यान दे ले काम पर, और तुझे काम नहीं करना, रेस्ट चाहिए तो वैसे बता दे, तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा, वहां तेरा मन लग जाएगा और तेरा दिमाग भी शांत हो जाएगा। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप चिंता मत करो, मैं अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, देख ले, अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आज तूने इतना मीठा डाल दिया चाय में, तुझे पता है ना पापा को शुगर है, थोड़ा ध्यान से काम कर लिया कर। कल भी खाने में इतनी मिर्च डाल रखी थी, खाना मुश्किल हो गया था। नहीं जी, मैं ध्यान रखूंगी। बहू जी, माँ जी, स्नेहा बहू कहाँ है? अपने कमरे में होगी माँ जी। कपड़े किसने धोए थे? कपड़े स्नेहा नहीं धोए थे, बुला उसे। क्यों माँ जी, अब क्या कर दिया उसने? अरे क्या करेगी, वही गड़बड़, तेरे ससुर के सारे कपड़ों में दाग लगा दिए। क्या मम्मी जी? हाँ स्नेहा बहू। हाँ माँ जी बोलिए, क्या चाहती है तू? क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची, तूने क्या सोच रखा है? पर मैंने क्या किया है माँ जी? अरे कोई काम ढंग का आता है कि नहीं आता, सारे काम बिगाड़ती है। तुझे कपड़े धोने के लिए दिए थे ना? हाँ माँ जी, मैंने धो दिए थे। धो दिए थे कि खराब कर दिए थे? कि क्या? पर नहीं माँ जी, मैंने तो अच्छे से धोए थे, और जब सुखाए थे जब तो वो ठीक थे, उनमें कोई भी दाग नहीं था। या तो तू पागल है, नहीं तो तू हमें पागल कर देगी। अरे तूने अच्छे से धोए थे, अच्छे से सुखाए थे, फिर दाग कहाँ से लग गए? देख लो माँ जी, आप ही तारीफ करती थी इसकी इतनी, है ये तारीफ लायक? अरे मेरी मती मारी गई थी जो इसकी तारीफ कर रही थी मैं, इसका असली रंग तो अब आया है सामने। और जा बहू, जाकर उन कपड़ों को दोबारा धो दे, तेरे ससुर देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद उनके कपड़ों पे इतना सा भी दाग हो। तू जानती है ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो सब जानती हूँ, आखिर 5 साल से मैं ही कर रही थी। आपको ये लग रही थी कि सब कुछ इसी को आता है, मुझे कुछ नहीं आता। अब भी देख लो, सारे काम ये बिगाड़ती है, फिर उन्हें सही मैं करती हूँ। हाँ बहू ठीक कह रही है। अरे दिमाग खराब था मेरा जो इसकी तारीफ कर रही थी मैं, इसने तो दिमाग खराब करके रख दिया है, रोज कुछ ना कुछ नुकसान करके बैठ जाएगी। अब खड़ी क्या है, तैयारी कर ले, कल शादी में जाना है। अरे बस मम्मी जी, इतना गुस्सा मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ ठीक है बहू, तू वो कपड़े दोबारा धो देना, फिर उन्हें प्रेस के लिए भेज देना, तेरे ससुर जी को कल चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करो। देख ले, एक तू बहू है जो इतना ध्यान रखती है, और एक इसे देख ले। अरे 4 दिन क्या इसने अच्छा काम करके दिखा दिया, हम तो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, और मुझे क्या पता था ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। हाँ मम्मी जी, शुरू में अच्छी बन के दिखाना तो सबको आता है, अरे हमेशा अच्छा बनना चाहिए। हाँ बहू, बन ली अच्छी, कहाँ है इसके बस की, कोई एक काम तो इससे आता नहीं है जो पूरा कर दे और अच्छा कर दे, सही कर दे, सारे काम उल्टे पुल्टे करवा लो बस।
चल अब तू कपड़े धो दे और फिर कल शादी में जाना है, उसकी तैयारी भी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी बहुत मजा आ रहा है, आपने जैसा बोला था ना मैंने वैसा ही किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस आप ऐसे ही मुझे समझाती रहा करो कि मुझे क्या करना है। आपने जैसे जैसे बोला था ना मैंने वैसे ही किया। सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दी थी मम्मी, किसी से खाई भी नहीं गई और उसे इतनी डांट पड़ी बस पूछो मत। और वो जब झाड़ू लगाती है ना, मैं पीछे से चुपके से मिट्टी डाल देती हूँ और मेरी सास उसकी जो क्लास लेती है, मजा ही आ जाता है। और मम्मी आपको पता है मेरे ससुर को शुगर है, वो तो बेचारी फीकी चाय बनाती है, मैंने उसमें इतनी चीनी डाल दी और उसे इतनी डांट पड़ी। और तो और मम्मी, सास ने तो छोड़ो ससुर जी ने भी डांट लगाई उसे। और क्या मम्मी परेशान हो गई थी उसकी तारीफें सुन सुनकर, अब तो कोई उसका नाम भी नहीं लेता। क्या मम्मी? हाँ ठीक कह रही हो, आखिरी चाल चलनी तो बाकी है अभी। अरे हाँ मम्मी, नहीं भूली। आप जो बताओ मैं भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है? आखिर आपकी वजह से ही तो ये सब हो पाया है। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, अपनी आखिरी चाल चलने की बारी आ गई है। कल शादी में जा रहे हैं हम लोग, असली हंगामा तो कल होगा। हाँ ठीक है मम्मी, बाय। बड़ी तारीफें बटोर रही थी ना, अब आएगा मजा। मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? अरे मम्मी जी, जो आपने मुझे ज्वेलरी दी थी ना पहनने के लिए, हाँ क्या हुआ? उसमें से मेरे कानों के झुमके गायब है। क्या झुमके? हाँ मम्मी जी। क्या दीदी झुमके? स्नेहा इतनी भोली मत बन। क्या मतलब दीदी, क्या कह रही है बड़ी बहू? हाँ मम्मी जी, स्नेहा आई थी अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में। क्या? हाँ मम्मी जी, स्नेहा ही आई थी अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में और उसके बाद मैं आई हूँ और मैंने आकर देखा है तो झुमके नहीं है। स्नेहा बताओ मुझे, कहाँ है मेरे झुमके, कहाँ छुपा के रखे हैं? दीदी दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं आपके झुमके क्यों लूंगी? मेरे पास भी तो मेरी चीजें हैं, फिर मैं आपकी चीजें क्यों लूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, पर मम्मी जी मेरा यकीन करो, अभी थोड़ी देर पहले स्नेहा आई थी यहाँ। हाँ बहू तू ठीक कह रही है, स्नेहा को यहाँ पर आते हुए मैंने भी देखा था। क्यों री, तू अब ये काम भी करने लगी? मम्मी जी मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? स्नेहा ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, तेरी चोरी पकड़ी गई है, तू ही आई थी मेरे कमरे में थोड़ी देर पहले। स्नेहा, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? सुनो जी, आप तो मेरा यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? और मेरे पास भी तो है मेरी सारी चीजें, फिर मैं दीदी की चीजें क्यों लूंगी? अरे इसीलिए तो तू अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, ताकि ये सब कर सके और किसी को तुझ पर भरोसा भी ना हो कि तू ऐसा भी कर सकती है। नहीं जी, आप तो मेरा यकीन करो। बस कर लिया यकीन, तू अपना बैग पैक कर, तुझे तेरे मायके छोड़कर आता हूँ, है ना भाभी? यही सही रहेगा ना? हाँ देवर जी, छोड़ के आओ इसे इसके मायके। बताओ अब ये घर में चोरी भी करने लगी? पर भाभी, इसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए कि झुमके इसके पास है। हाँ हाँ, इसकी अलमारी में चेक करो, मिल जाएंगे झुमके, अलमारी में ही रखे होंगे इसने। अच्छा भाभी, कहीं ये तो नहीं है झुमके? अरे ये तेरे पास कैसे आए? मैं स्नेहा की अलमारी से लाया हूँ। देखा मम्मी जी, क्यों बहू तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करने में? नहीं माँ जी, मैंने नहीं लिए ये, मैंने तो देखे भी नहीं थे। लो भाभी अपने झुमके। और भाभी, अपनी मम्मी के पास फोन नहीं किया आपने? क्यों मैं मम्मी के पास क्यों फोन करूंगी? अरे आप अपनी आखिरी चाल में कामयाब हो गई, इसलिए। आखिरी चाल? क्या बोल रहा है बेटा तू? हाँ माँ, आखिरी चाल। जब भाभी अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना कल, तब मैंने सारी बातें सुन ली थी। स्नेहा तो ऐसे ही काम करती थी जैसे पहले करती थी, जो भी काम खराब होते थे ना वो भाभी करती थी। कहीं सब्जी में मिर्च ज्यादा होना, कहीं नमक ज्यादा होना, कहीं चाय में चीनी ज्यादा होना, ये सारे काम भाभी ने किए। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाभी शायद आप भूल रही हो, आजकल फोनों में बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और आपका फोन मैं ही लेकर आया था, उसमें 2 दिन तक की बातें रिकॉर्ड होती हैं। कहो तो सुना दूं भैया को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आपके भैया मुझे बहुत मारेंगे देवर जी, अपने भैया को कुछ मत बताना। और हाँ मम्मी जी, सारी गलती मेरी है, मैं ही नहीं चाहती थी कि स्नेहा की तारीफ हो, इसलिए मैंने ये सब किया अपने माँ के कहने पर। हाँ मम्मी,
ये सब कुछ ना भाभी की मम्मी ने कराया है, निकाह किया हुआ है सब कुछ। क्यों बहू, क्या मिला तुझे ऐसा करके? मैं क्या करती माँ जी, आप तो बस जब देखो जब स्नेहा बहू ये करती है, स्नेहा बहू वो करती है, मैं तंग आ गई थी इसकी तारीफें सुन सुनकर। इसलिए मैंने अपनी माँ से बात करके पूछा था कि मैं क्या करूँ, और तेरी माँ ने तुझे समझाने की बजाय ये सब करतब करने सिखाए। तुझे शर्म नहीं आई? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आपको तो पता ही है कि इन्हें पता चलेगा तो ये मुझे बहुत डांटेंगे और मारेंगे भी। मुझे पता है बहू, इसलिए तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, जाके अपना काम कर ले। और बेटा तू वो फोन की रिकॉर्डिंग वगैरह वो अपने भैया को मत दिखा देना, तुझे पता ही है ना तेरे भैया में कितना गुस्सा है। अरे हाथ उठा देगा तेरी भाभी पर और पता नहीं क्या करे। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, फोन में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, वो तो फोन में सेटिंग करनी पड़ती है। मैंने तो ऐसे ही बोला था ताकि भाभी सच बता दे। अच्छा चल बेटा, कोई बात नहीं, कर दे माफ उसे। और स्नेहा बहू तू भी माफ कर दे, हमें गलती हो गई हमसे। हाँ स्नेहा, मैंने भाभी की बातें खुद सुनी थी अपने कानों से, वरना मैं भी तुझे ही गलत समझ रहा था। सॉरी स्नेहा।